हमारी मीटिंग में अजय जी को जरूर बताऊंगा कि वो इस दादरी और भिवानी के निर्माता हैं। मैं ये मुकरता नहीं, मैंने सारी उम्र इनकी खिलाफत करी, मैं आपके साथ आया था, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं तो जो अलग सीधा कहने वाला हूँ, अजय को पता, मुझे को पता। पर आज के दिन पर मैंने जो है ना चौधरी साहब, सारे शहर में पानी खड़ा है, शहर सड़ रहा है। बार बार और कमरे की बात एक और आपको बताऊं, मैंने वैसे अभी भी बताई थी कि 3 दिन में 30 दिन में 2 एक्शन बदल दिया, एक भी एक्शन पब्लिक चलता नहीं है। और 80 तो है ना वो छुट्टी पर भाग गया। इसको लाकर मैंने आज डिप्टी कमिश्नर से भी बात की है, दलाल को भी मैंने ये कहा है ना कोई बात नहीं, 1 लाख उधारों को लिया दादरी की तरह। तो मैं आप हर मुद्दे में बात की है, मैंने किसानों के बारे में बात की। मैंने ये कहा अगर किसानों को जैसे सरसों है, यहाँ सरसों जो है 200 रुपये किलो युवा साथियों के साथ गुलदस्ता लेकर आइए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने सारी बातों का विस्तार से आपके बीच में आज काफी लंबे अंतराल के बाद आपसे रूबरू मिलने का अवसर मिल रहा है। वैसे तो मुझे जब भी मौका मिलता था, चाहे 4 दिन की छुट्टी में जेल से आता था, तो मैं आपके बीच में सीधे आता था। कोरोना की वजह से लंबा समय निकल गया, आपसे सीधे संपर्क को व्यक्तिगत तौर पर इक्का साथियों से रोजाना होता रहा, पर इस तरीके से बैठ करके भी इन दिनों में चर्चा नहीं। आप आए, आपसे मिलना हुआ, बड़ा अच्छा लगा। मीटिंग के बाद भी बैठेंगे फुर्सत से, जो भी आपकी बात हो उसको भी सुनेंगे, उसका समाधान। एक तो पार्टी का सक्रिय सदस्यता अभियान चल रहा है, और दूसरा आगामी 25 सितंबर को पूजनीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती आ रही है, जिसे हम सदैव हर्षोल्लास के साथ, जोश और उत्साह के साथ मनाते रहे। और पिछले समय से वो भी कोरोना की भेंट चल गई। हम जो आयोजन बड़े स्तर पे करके अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड सदैव ध्वस्त करते थे, वो नहीं कर पाए। पिछली बार भी हमने भिवानी की जगह तय की थी, परंतु हालात इस तरह के बने कि नहीं कर पाए। इस बार भी परिस्थितियां जो है वो आपके सामने। हमने जिला मुख्यालयों पे जननायक चौधरी देवीलाल जी की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय किया। और चौधरी देवीलाल जी का कोई स्टैचू नहीं था उस जिले में, इसलिए ये फैसला किया कि वहाँ पे सबसे बड़ा स्टैचू हरियाणा प्रदेश का चौधरी देवीलाल जी का न्यू में स्थापित किया। वहाँ वो बड़ा आयोजन होगा। अन्यथा बाकी जिलों में जहाँ पे भी चौधरी देवीलाल जी के स्टैचू है, पार्टी के सारे साथी 108वीं जयंती है वो। मेरा ये कहना है कि गांव-गांव से, शहर के वार्ड स्तर से बाकायदा टोली बनाकर के 108 की संख्या में, और जहां उनके स्टैचू लगे हुए हैं वहां उनके पुष्पांजलि करें, उसको हर्षोल्लास के साथ। आप देखते हैं
कि काले झंडे लेकर के कहीं ना कहीं आकर के खड़े हो जाते हैं। खून वाली जिंदाबाद मुर्दाबाद या अखबार वाले टीवी वाले अगले दिन ज़्यादा प्राथमिकता से बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आप सारे मेरे समक्ष बैठे हुए लोग किसान और किसानी से जुड़े हुए लोग, इस 2 साल के कोरोना काल के पीरियड में और इस एजुकेशन के दौरान अगर सबसे ज्यादा बेनिफिट में कोई रहा तो वो किसान रहा। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं, जवानी कलामी नहीं, बड़े से बड़ा चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, व्यापारी है, कर्मचारी है, मजदूर है, हर वर्ग के लोगों को उसकी हैसियत के मुताबिक नुकसान हुआ। अब किसान को फायदा कैसे हुआ वो भी जान लें। इस पीरियड में हमारे खर्चे तो सीमित हुए, चाहे वो विवाह शादी के थे, चाहे वो दुख सुख के थे, और चाहे वो डे टू डे बाजार के खर्चे, वो तो घट करके 20% पे आ गए। आज ना हमें मैरिज पैलेस बुक करवाना पड़ता, ना बैंड बाजा बुलाना पड़ता, ना घोड़ी वाले बुलाने पड़ते, 5 आदमी आते हैं शादी करके चले, ना कोई खाना होता, ना कोई विवाह शादी में जिस तरीके से दूसरे ताम झाम होते थे वो होते हैं, कोई ना डिस्को, ना कोई ना कोई गायकार, ना कलाकार, ना बाजार के खर्चे, वो भी सीमित हो गए। इस दौरान जहां हमारी फसल बढ़ी है वहां फसलों के दाम भी बढ़े, और मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान में हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 10 फसलों पर एमएसपी मिलती है। साथ लगते हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में एक सिर्फ धान पे और एक गेहूं पे एमएसपी के रेट तय हैं, बाकी कोई एमएसपी के प्राइस किसी फसल के भी नहीं। और हमारे यहाँ पे एमएसपी पे तो बिकती है, उसके अलावा एमएसपी से भी ज्यादा रेट पे फसलें बिकी है। और मजे की बात यह है कि व्यापारी ने नहीं, किसान ने भी राजस्थान का बाजरा लाके हरियाणा में बेचने का काम किया। हमने बार बार जब भी आपने कहा मंडियां खुलवाई, किसान का बेचो बिके, उसको पेमेंट हुई है कि नहीं हुई? तो नुकसान किसान को कभी 1 पैसे का कहीं हुआ है क्या इस पीरियड में? जब यह आंदोलन हुआ हमने कहा किसान की अगर एमएसपी पे कोई बात आएगी तो सबसे पहले सरकार को तिलांजलि देने वाले हम। आज बार बार कुछ लोग, हमारे राजनीतिक विरोधी कांग्रेस के लोग या हमारे पुराने राजनीतिक दल के लोग या कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों के लोगों के बीच में बहकाते इस किसान आंदोलन के नाम पर। कभी कहते हैं किसान की जमीन चली जाएगी, जमीन हमारे बाप दादा की है, हमारी पुश्तैनी है, हमारी इच्छा के बिना कोई एक ओड़ा तो खरीद के दिखा दो। आज तक कभी जबरदस्ती किसी की छीनी गई है क्या? और अब तो सरकार ने भी कानून बना दिया कि आप इच्छा से अगर बेचना चाहो तो बेच सकते हो, आपसे सरकार बाकायदा नेगोशिएशन करके रेट तय करेगी। दूसरा कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी आपसे कैसे आपकी जमीनें ले लेगा, कैसे छीन लेगा? ये बेबुनियाद बात करते हैं, कानूनों को काला बताते हैं।
हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बार बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने, दूसरे लोगों ने पूछा, भाई हमें ये तो बता दो इसमें काड़ी क्या चीज है। और ये टोल पे बैठे हैं जो चौधरी, इनसे पूछ लो काड़ी चीज क्या है। इनको यही नहीं पता ये किसान की जो वकालत करते हैं, नेतागिरी करते हैं, इन्होंने ये पढ़ा भी नहीं आज तक और पढ़े लिखे हैं भी नहीं बेचारे। इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि ये है क्या। ये लोग तो इसकी आड़ में दांव लगा रहे हैं, बैठे हैं, मौज कर रहे हैं। और बार बार एक बात कहते हैं, दुष्यंत इस्तीफा दे दे। अरे भाई, दुष्यंत के इस्तीफे से कोई समस्या का हल होता हो तो मैंने तो अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कही है, ये मीडिया के सामने भी कही है, आज उन्हें फिर दोहरा देता हूं। एक दुष्यंत के नहीं, 10 के 10 के इस्तीफे मेरी जेब में है, आप ले जाओ, समस्या का हल कर दो और ये इस्तीफे मंजूर कर दो। ये कानून बनाने वाले लोग तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट 10 सदस्य हमारे यहां से लोकसभा के जाते हैं चुन करके, 5 राज्यसभा के, उस पर सिग्नेचर करने वाले तो वो लोग हैं। कोई धर्मवीर का इस्तीफा तो नहीं मांगता, कोई विजेंद्र का इस्तीफा तो नहीं मांगता। दुष्यंत क्यों इस्तीफा दे दे भाई? अरे उस दुष्यंत के चाचे ने दिया था ना, कोई हल हुआ था? हमने तो इस्तीफे सदा ठोकरों पे रखे हैं। चौधरी देवीलाल जी ने अनेक बार विधानसभा, लोकसभा से इस्तीफे देने का काम किया। हमारे लिए पद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका दुलार पद की दृष्टि से उस हैसियत में रहे हो ना रहे हो, और आपने सदैव सिर माथे पर बिठा करके हमें वो सम्मान देने का काम किया है, तो हमें उन चीजों की परवाह नहीं। लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, उन लोगों से सचेत सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके लिए पार्टी ने ये सदस्यता अभियान की ड्राइव भी आपके बीच में शुरू की है। मागड़ा हल्का के अध्यक्ष को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने तो पूरी मेंबरशिप करके मेरे को लिस्ट भी सौंप दी, और विजय गोचड़ा जी ने 10 तारीख तक की समय सीमा, जो हमने 25 तारीख तय की थी, उससे पहले की ही आपके बीच में बता। दादरी की 5 नहीं हो जाएगी। नरेश द्वारका जी कह रहे हैं दादरी की 5 को हो जाएगी, बहुत बड़ी बात है। और मेरी करने वाले लोगों से एक गुजारिश है, मेंबरशिप करते टाइम हम कई बार उन बातों को ताक पर रख करके कर देते हैं। हमने इस बार ये 25-25 मेंबरशिप सक्रिय सदस्यता अभियान की, एक हल्के में 500-500 की, पूरे हरियाणा प्रदेश में 45,000 की इसीलिए तय की है कि हर बूथ पे एक वो सक्रिय सदस्य, हमारा काम करने वाला साथी, जो पार्टी के प्रति डिवोटेड हो, जो श्रद्धा से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हो। मेंबरशिप तो मैं यहाँ बैठे बैठे करोड़ों की भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु श्रद्धा निष्ठ लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का काम करना है, ताकि वो निकट भविष्य में जब हम जनरल सदस्यता अभियान चलाएं तो वो सक्रिय कार्यकर्ता बाकायदा से और ज्यादा जोश और उत्साह के साथ हमारे उन साथियों को पार्टी के संगठन के साथ जोड़ देगा। इसलिए
ओरिजिनल मेंबरशिप, कोई वो छूटे नहीं, कोई गांव छूटे नहीं। ये ना हो कि एक जगह के तो 10 बन गए और एक जगह का एक भी नहीं। जिले के संगठन से लेकर के जितने हमारे सेल हैं उनके संगठन की बात करें और उनके पदाधिकारियों की बात करें तो फिर हमें मीटिंग नहीं, रैली के लिए स्थान तय करना होगा। अगली मीटिंग जब हम करें सांगवान साहब कह रहे थे 2 महीने में, मैं तो महीने में आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगली मीटिंग जब करें तो ये जो सक्रिय सदस्य हम बना रहे हैं ये, और जो पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं वो सारे के सारे उपस्थित होने चाहिए।